अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। तो आज का ये दूसरा वीडियो है बीपीएससी मुअल्लिम की तैयारी के लिए, जो भी उर्दू के तलबा हैं 9th और 10th के लिए। तो उसमें जो भी किताब शामिल है उन सभी किताबों का हम यहाँ तक करेंगे। आज का ये हमारा दूसरा वीडियो गुलजार उर्दू से है, जिसमें पहला सबक गज़ल से मुताल्लिक़ था। गज़ल में जो शोरा है उनमें से कल हमने 3 को पढ़ा था, जिसमें सबसे पहला नाम था मीर दर्द, और इसके बाद दूसरा मोमिन खां मोमिन, और दाग दहलवी के बारे में हमने थोड़ा सा उसमें बताया था। आज हम दाग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और इसके आगे जो भी शोरा है उनका भी आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है, दाग दहलवी का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा अली, मिर्ज़ा ख़ान, यूसुफ़ ख़ान या सलीम ख़ान? 4 ऑप्शन है, आप इनमें से देख सकते हैं। तो नवाब मिर्ज़ा ख़ान का जो नाम असल था तो वो था मिर्ज़ा ख़ान, और दाग इनका तखल्लुस था। क्या नाम था? दाग दहलवी का असल नाम था, आपका ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। तो मिर्ज़ा ख़ान नाम था, दाग तखल्लुस था, और नवाब शमसुद्दीन अहमद ख़ान रईस लोहारू के बेटे थे। दिल्ली लगा हुआ तो दिल्ली में पैदा हुए। तो सवाल नंबर 1 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मिर्ज़ा ख़ान। सवाल नंबर 2 है, दाग दहलवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? दाग दहलवी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली 1835, ऑप्शन बी है रामपुर 1830, ऑप्शन सी है दिल्ली 1831, ऑप्शन डी है लखनऊ 1837। तो लगा हुआ तो इससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि ये दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन दिल्ली 2 ऑप्शन है, 1835 और 1831। इनकी सही पैदाइश जो है 1800 सी, यानी नवाब मिर्ज़ा ख़ान दाग दहलवी की पैदाइश 1831 को दिल्ली में पैदा हुए, और लाल किले में इनकी परवरिश हुई थी। कहाँ? लाल किले के अंदर में इनकी परवरिश हुई थी। अब सवाल नंबर 3 है, दाग दहलवी के उस्ताद कौन थे? दाग दहलवी के उस्ताद इनमें से कौन थे? गालिब, सौदा, मोमिन, ज़ौक़। तो आप ये अंदाज़ा लगाएंगे कि 1831 में उस वक्त कौन हयात थे। तो इसमें सौदा उस टाइम इनकी वफ़ात हो चुकी थी, बच्चे मोमिन, गालिब और ज़ौक़। तो ज़ौक़ जो है इनके उस्ताद थे। कौन? दाग दहलवी के उस्ताद का नाम क्या है? ज़ौक़, मिर्ज़ा ज़ौक़, शेख इब्राहिम मोहम्मद ज़ौक़। तो ये उनके उस्ताद थे। और ज़ौक़ के उस्ताद कौन थे? शाह नसीर। ज़ौक़ के एक शागिर्द और कौन थे? तो वो थे एक, आपका हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र। सवाल नंबर 4 है, इनमें से कौन सा खिताब दाग को नहीं मिला? या नहीं है, इस तरह आ गया। तो बहुत सारे खिताब मिला था, इनमें से कौन सा खिताब जो दाग को नहीं मिला था? दबीरुद्दौला, नाज़िम यार जंग, फसीहुद्दौला या फिर खाकानी हिंद? 4 ऑप्शन है। तो इनको जो खिताब मिला था ये भी मिला था, ये भी मिला था, ये भी मिला था। जो नहीं मिला था वो खाकानी हिंद। वो खाकानी हिंद किनको मिला था, आप कमेंट करके बताएंगे। तो असल में ये हुआ था कि 1857 में नवाब मिर्ज़ा ख़ान रामपुर चले गए थे, फिर 1888 में हैदराबाद पहुँचे। वहीं पे मीर महबूब अली ख़ान आसिफ जा उनके शागिर्द हुए, और इन्होंने ही उस्ताद को, यानी अपने उस्ताद को दाग दहलवी को नाज़िम यार जंग, दबीरुद्दौला और फसीहुल मुल्क का खिताब अताब किया था, और वजीफ़ा भी मुकर्रर किया था, जिससे उनकी आखिरी उम्र तक उसी पे वो ज़िंदगी बसर करते रहे। सवाल नंबर 5 है, इनमें से कौन सा मजमू कलाम दाग का नहीं है? दाग के मजमू कलाम ये जिगर मुरादाबादी का मजमू कलाम का नाम है। जिगर लगा हुआ है लेकिन दाग शुरू में है। तो ये सारे जो हैं, गुलजार दाग भी उन्हीं का है, आफ्ताब दाग भी है, फरियाद दाग भी है, महताब दाग भी है, और यादगार दाग। ये सारे मजमूए जो है दाग दहलवी के हैं। सवाल नंबर 6 है, अल्लामा इकबाल ने अपना इब्तिदाई कलाम किसको दिखाया था? तो तस्लीम, जलाल, दाग या फिर हाली? तो अल्लामा इकबाल ने जो अपना इब्तिदाई कलाम
जिस उस्ताद को दिखाया था वो थे दाग देहलवी के बारे में कहा जाता है कि इनके पास बहुत से शोरा इस्लाह लेने आते और अल्लामा इकबाल को अपना इब्तिदाई कलाम दिखाया था, इब्तिदाई कलाम दाग को दिखाया था और दाग से इस ताल्लुक़ पर इकबाल फ़ख्र भी करते थे। तो अब ये देख सकते हैं कि क्या नाम है, दाग देहलवी के उस्ताद कौन थे, ज़ौक़, और फिर दाग के शागिर्द में कौन आते हैं, इकबाल। बस इकबाल से इन्होंने शुरू में इकबाल ने इनसे इस्लाह ली थी। तो ये था दाग के ऊपर। अब हम सवाल नंबर 7 में चलेंगे। इकबाल का असल नाम क्या था? इकबाल का असल नाम क्या था? शेख नूर मोहम्मद, शेख मोहम्मद, शेख अहमद या शेख इकबाल? तो देख सकते हैं, तो अल्लामा इकबाल का असल नाम था शेख मोहम्मद और शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद। आगे हम इसके आगे लिख सकते हैं शेख मोहम्मद इकबाल। तो शेख मोहम्मद इकबाल पूरा और वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद थे। तालीम वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिससे इकबाल ने फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की थी? तो हिंदुस्तान से तो नहीं किया था, चले गए थे, 2 जगह गए थे, एक तो लंदन, दूसरा जर्मन। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बर्लिन यूनिवर्सिटी या फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो पहले तो इन्होंने क्या किया, फ़लसफ़े की डिग्री हासिल की। तो फ़लसफ़े की डिग्री कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने हासिल की थी और पीएचडी के लिए ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ था, लंदन में। और उसके बाद आगे जो गए थे और लंदन से जर्मनी से इन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। तो म्यूनिख यूनिवर्सिटी का नाम आता है। और लंदन से इन्होंने बैरिस्ट्री की तालीम। सवाल नंबर 9 है, अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफ से इकबाल को कौन सा ख़िताब मिला था? अंग्रेज़ी हुकूमत उस टाइम कायम थी जिस वक्त अल्लामा इकबाल थे। देख सकते हैं 1877 और 1938 इनकी 77 में पैदा हुए थे, 1877 में, 1938 में इनका इंतकाल हुआ था अल्लामा इकबाल का। और 1908 में ये बाहर से यानी विदेश से पढ़ करके हिंदुस्तान आ गए। तो उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों एक ही था। कह रहे हैं सवाल नंबर 9 में कि अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से इकबाल को कौन सा ख़िताब मिला था? तो उनके तरफ से जो है ख़िताब मिला था वो था सर का ख़िताब मिला था अल्लामा इकबाल को। अल्लामा इकबाल को अल्लामा का भी ख़िताब मिला हुआ है। सवाल नंबर 10 में चलेंगे। इकबाल का इनमें से कौन सा मजमू उर्दू में नहीं है? यहाँ पे सवाल गौर से पढ़ेंगे। बाल जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज, प्याम मशरिक। आप एक तरतीब से अगर देख सकते हैं तो ऊपर से है बाल जिब्रील भी तरतीब है। सवाल नंबर 11 है, इकबाल का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है सियालकोट 36, इस्लामाबाद 1937, लाहौर 1939। तो 1938 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ थे, 1870 को सियालकोट में और इनका इंतकाल हुआ है लाहौर 1938 में। सवाल नंबर 12 पे चलेंगे। अली सिकंदर किस शायर का नाम था? पे आ गए दाग देहलवी दोनों को हो चुका है। तीसरा है अली सिकंदर किस शायर का नाम था? असगर गोंडवी, हसरत मोहानी, जिगर मुरादाबादी या शानी बनानी? अली सिकंदर जिगर नाम था, जिगर मुरादाबादी, अली सिकंदर जिगर मुरादाबादी, इससे उनका नाम आता है। सवाल नंबर 13 कहाँ हुई? यानी जिगर मुरादाबादी की पैदाइश। तो मुरादाबाद से आप देख सकते हैं कि मुरादाबाद 1880, मुरादाबाद 1870, बदायूं 1875 या अम्बाला। तो ये दोनों नीचे का कट जाएगा।
बी जो है मुरादाबाद 1890 की पैदाइश मुरादाबाद उत्तर प्रदेश उम्र से इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी और जिगर का जो इंतकाल हुआ था उत्तर प्रदेश हुआ था 1958 में। पैदाइश है 1890 कहाँ मुरादाबाद, वफ़ात है 1900 ये जो इसमें NCERT में 1958, बाकी 1960 इनका आता है कहाँ तो गोंडा में। गोंडा में इनका इंतकाल हुआ। नंबर 14 है, इनमें से कौन सा मजमूआ जिगर का नहीं है? दाग जिगर, शोले तुर्क, आतिशगी, फरोज़ा। तो इनमें से आप देखेंगे दाग जिगर है, शोला तुर भी है, फूल भी है। फरोज़ा जो है ये दाग का नहीं है, ये जिगर का नहीं है, बल्कि फरोज़ा जो है वो आपका हो जाएगा मोइन अहसन जज़्वी का है। अब इससे भी जो NCERT में जितना दिया हुआ है उसी से हमने सवाल तैयार किया है। सवाल नंबर 15, वो कौन सा शायर जिसकी पैदाइश अल्लामा इकबाल जहाँ पैदा हुए थे वहीं उनकी भी हुई थी, यानी सियालकोट में, और इंतकाल भी उनका वहीं हुआ था यानी लाहौर में। उनकी पैदाइश 1911 है और वफ़ात 1984 है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1800 कितना है 77 है और 1938 है। सियालकोट में वो भी पैदा हुए, ये भी सियालकोट में 1911 में मगर पैदा हुए थे, और उनकी वफ़ात 1938 में हुई थी लाहौर में। इनकी भी वफ़ात 1984 में हुई थी, लेकिन लाहौरी में। तो कौन से शायर? परवीन शाकिर, अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ या मोइन अहसन जज़्वी? यानी सत्तर में अल्लामा इकबाल। कागज़ी पैरहन, तो आप देखेंगे मजमूआ पूछा गया है। नक्शे फरियादी भी है, दस्ते सवा भी है, जिंदानामा भी है, दस्ते तहसंग भी है। ये चारों जो हैं इनका शेरी मजमूआ। कागज़ी पैरहन की अगर हम बात करें तो ये कागज़ी पैरहन इनका नहीं है, बल्कि वो आपका हो जाएगा खलीलुर रहमान। फैज़ की कुल्लियात का नाम क्या है? शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सलीबे मेरे दरीचे, नुस्खा हाय वफ़ा। तो फैज़ जो कुल्लियात का नाम है वो नुस्खा है, हाय वफ़ा है। बाकी तीनों किताब फैज़ की है, लेकिन ये तीनों जो है असर में है। शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, सलीबे मेरे दरीचे। नहीं, नुस्खे हाय वफ़ा जो है इनकी कुल्लियात है, सलीबा मेरे दरीचे जो है इसका नस्र में है, मेरे दिल मेरे मुसाफिर जो है ये भी शेरी मजमूआ है, और शाम शहर यारा ये भी इनका शेरी मजमूआ है फैज़ का। तो जितने भी हो सकता है सबको हमने ये करने की कोशिश की। तो फैज़ का हो गया। अब हम जज़्बी का देखेंगे। कह रहे हैं जज़्बी का असल नाम क्या था? नासिर हुसैन, मोइन अहसन, अता हुसैन या सईद अहसन? तो मोइन अहसन तो अभी हमने बताया कि आजमगढ़ 1912 में इनकी पैदा के अंदर झांसी, लखनऊ, आगरा के MA पास करने के बाद मुलाजिमत के बाद किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुकर्रर हुए? जज़्बी किस यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुकर्रर हुए? जामिया मिल्लिया या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी? तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस्ताद मुकर्रर हुए शोबे उर्दू में। इनमें से कौन सा शेरी मजमूआ जज़्बी का है?
گزار شب سخن ہو گیا چاہیے نہیں ہے، جذبی کا نہیں ہے، بھی ہے اب بھی ہے، سخن مختصر بھی ہے۔ پہلی بارش جو ہے یہ ان کا اب 22 کو دیکھتے ہیں، 22 میں ہے ان میں سے سید کا سیاسی شعور کہتا ہوا حال کا ان کا جو ہے تحقیقی مقالہ تھا۔ سوال نمبر 23 میں دیکھیں گے جذبی کا شمار کس تحریک میں ہوتا ہے، یعنی وہ کس تحریک کے علمبردار تھے، ان کا ممتاز ان کا جو شمار ہوتا ہے کس تحریک سے ہوتا ہے، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، جدیدیت تحریک یا رومانیت تحریک۔ تو ان کا جو شمار ہوتا ہے ترقی پسند تحریک کے ممتاز لوگوں میں، ممتاز ترقی پسند شاعروں میں ان کا شمار کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کو بہت سارے ایوارڈ ملے تھے، ان میں سے کون سا نہیں ملا تھا؟ اقبال اعجاز غالب ایوارڈ، میر اکیڈمی لکھنؤ، یو پی اردو اکیڈمی ایوارڈ یا پھر گیان پیٹھ ایوارڈ۔ لیکن اب تک آخری سوال کہاں ہوا؟ اعظم گڑھ 2000 علی گڑھ 2005 سکونت اختیار کر لی تھی۔ شاعری کا شوق بچپن ہی سے تھا اور یہیں پہ رہ کر کے انہوں نے بہت سارے کام انجام دیے، بہت سارے انعامات بھی ان کو ملا اور علی گڑھ میں ہی ان کو تدفین کی گئی۔ تو یہ آج کے سوال تھے، تو ویڈیو